हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन यहाँ आज हम देखेंगे विशेष रूप से। जब यहाँ पे देखिए, यदि ब्याज की गणना छमाही की जाए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि ब्याज की गणना तिमाही की जाए या ब्याज की गणना छमाही की जाए, तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका क्या तरीका है, वो आज हम देखेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि कोई डाउट ना रहे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्याज की गणना जब छमाही की जाती है तो उसका ये जो दर है और ये जो समय है, इसमें क्या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की सिंपल गणना करते हैं तो वहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर जो रेट है और ये समय है, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इजीली फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें पूरा मान को पुट कर देते हैं और हम लोग कैलकुलेशन करके आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ब्याज की गणना छमाही की जा रही है, तो हमको इसमें दर में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और समय में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज रहता है कि ब्याज की गणना जब छमाही की जाती है तो इसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ब्याज की गणना छमाही की जाए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब भी ब्याज की गणना छमाही की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दर में 2 का भाग देना रहता है दोस्तों और समय में 2 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका दर कितना है, 8% है, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, ये 4% छमाही हो जाएगा। और उसके बाद में ये दूसरा जो है, ये वाला समय में 2 का गुणा करना है, तो समय कितना है, 2 वर्ष, 2 गुणित उसमें 2 का गुणा कर देना है, तो 4 छमाही। ये आपका नया दर और नया समय मिल गया। ये नया दर 4% और नया जो समय है वो 4 छमाही मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की जाए तो वहाँ पे दर और समय में परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि दर में 2 का भाग देंगे और समय में 2 का गुणा करेंगे। तो दर हम लोग का कितना है, 8% है, तो 8 में 2 का भाग दिए तो 4%। अब नया दर जो है दोस्तों, ये हम लोग का 4% मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसमें परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्याज की गणना छमाही की जा रही है। उसी प्रकार से समय में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो समय हमारा 2 वर्ष है, तो 2 में 2 का गुणा किया तो 4 छमाही। ठीक है, आपका समय में भी परिवर्तन आ गया। क्यों आया, क्योंकि ब्याज की गणना छमाही की जा रही है। तो इसीलिए छमाही जब गणना की जाती है तो दर और समय में भी परिवर्तन करना पड़ता है, और वो किस टाइप से करना पड़ता है वो मैंने बताया है। अगर ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप बस सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ पे दर जो है ना, 8% जो है वो 1 वर्ष में किया जा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज दर 1 वर्ष में 8% लग रहा है और हमको 6 माह में गणना करना है ब्याज दर को। तो 1 वर्ष में 8%, तो 6 माह में कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है जस्ट आधा हो जाएगा। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 माह में आपका 8% लग रहा है, तो 6 माह में कितना लगेगा, इसका जस्ट आधा, 4%। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, अगर समय समय आपका 2 वर्ष दिया गया है और छमाही अगर गणना करेंगे मान के चलिए, तो यहाँ पे देखिए समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, समय 2 वर्ष दिया गया है। अब 2 वर्ष को हम लोग माह में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लोग सभी को पता है कि 2 वर्ष में 24 माह होते हैं। अब 24 माह को छमाही गणना कर रहे हैं ना, तो 6 माह में बांट दीजिए आप। कितने पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में बढ़ गया, 6 6 माह, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौंग 24, 4 पार्ट में बढ़ गया। तो यहाँ पे 4 छमाही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग का जो समय जो नया हो जाएगा वो 4 छमाही के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर सिंपल सा आप देखेंगे तो दर को 2 से भाग देना पड़ता है, समय को 2 से गुणा करना पड़ता है अगर ब्याज की गणना छमाही हो रही है तो। ठीक है, तो हमारा अगर हम देखेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पे हमारा मूलधन मूलधन हमारा कितना मिल गया, ये 4,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन 4,000 लिख देंगे। और दर कितना मिल गया दोस्तों, दर जो नया निकाले हैं वो। ठीक है, ये तो पुराना दर था 8%। यहाँ पे देखेंगे तो ये 8% को हम लोग छमाही गणना कर रहे हैं, तो हम लोग नया रेट निकाले हैं ये 4%, तो ये अभी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दर हमारे निकल जाएगा 4%, ये 4% छमाही, ऐसे छमाही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि छमाही गणना की जा रही है। और समय समय हमारा कितना हो गया,
यहाँ पे देखिए 4 छमाही, 4 छमाही, ठीक है। तो हमारा जो है जब ब्याज की गणना छमाही की जा रही है तो हमारा दर और समय दोनों थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। दर आपका 4% छमाही और समय 4% छमाही, जबकि पहले कितना था 8% वार्षिक और 2 वर्ष। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको जब ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो दर में क्या परिवर्तन होता है और समय में क्या परिवर्तन होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को नया मूलधन, दर और समय, ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की घात टी, ठीक है। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग ये जो मान निकाले हैं नया मान उसको पुट कर देते हैं। तो मूलधन कितना है 4000 है, तो इसको 4000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस 1 प्लस दर कितना है 4, तो ऊपर में 4 लिख देंगे बटे 100 बटे समय कितना है तो 4, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर लिए। अब उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4000 वैसे ही रहेगा, 1 प्लस, अब इसको काट देते हैं, देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बार में कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे बचा 1 और बटे ये 25 नीचे बच गया की घात ये 4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर लिख लेते हैं, 4000 को वैसे उतार देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कम 25 और 1 26, ठीक है। इसको तरीका क्या होता है कि इसका गुणा इसके साथ होता है, जो आता है उसको फिर ऊपर वाले के साथ जोड़ देते हैं। तो 25 से कम 25 और 1 26, तो यहाँ पे 26 बटे और नीचे में 25 है तो 25 वैसे उतर जाएगा की घात 4, ठीक है। इतना आ गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 4000 वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर 26 बटे 25 का 4 बार गुणा है, तो हम लोग को 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 और गुणित 26 बटे 25, ठीक है दोस्तों। काट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। 800 बार में कटा, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 और यहाँ काटेंगे 5 1 कम 5 30, 5 6 का 30, ये कट गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और यहाँ काटेंगे दोस्तों 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 32 26 26 26 ऐसे लिख देंगे। ऊपर से यहाँ से 32 मिला, फिर गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, ठीक है, बटे यहाँ से लिखना 5 बचा है और यहाँ से 25 बचा है और यहाँ से 25 बचा है दोस्तों, ठीक है। जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिलता है, ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मिलता है 14 62 32 32, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 14 62 32 32 मिलता है, बटे इनका गुणा करेंगे तो मिलता है 3125। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो मिलता है दोस्तों 4679.43 रुपये, ठीक है। ये तो हमारा हुआ चक्रवृद्धि मिश्र धन कि इतना हम लोग को टोटल देना पड़ेगा। अब इसमें ब्याज निकालना रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है ए मतलब अमाउंट माइनस पी मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट या मिश्रधन क्या है दोस्तों, ये हमारे ये मिश्रधन है, ठीक है। इस मिश्रधन में से हम लोग अगर मूलधन हमारा 4000 रुपये है, अगर मिश्रधन में से हम लोग मूलधन को घटा देंगे, मिश्रधन हम लोग कितना आया है 4679.43 माइनस उसमें मूलधन 4000 घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ रहा है आंसर, आ जाएगा आपका 679.43, ठीक है। आप उसको घटा के देख लीजिएगा। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, इतना हमको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यदि ब्याज की गणना छमाही होती है तो हम लोग को कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा, तो हमने निकाल लिया है ये इतना रुपये दोस्तों, 679.83 आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा होगा
और अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ डाउट भी होता है तो आज प्लीज़ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।